हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी आज श्रवण कीजिए गर्भ संस्कार की छोटी छोटी चमत्कारी कहानियाँ। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब गरुड़ जी ने श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है तब उसे सबसे अधिक कौन सी वस्तु रक्षा देती है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, केवल और केवल मेरे नाम का स्मरण, और उनमें भी यदि कोई जीव राम नाम का उच्चारण कर ले तो वह यम के भय से मुक्ति हो जाता है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, प्रभु, यदि किसी ने जीवन भर पाप किए हो तब क्या नाम का स्मरण उस पर प्रभाव करता है? विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यह कलयुग का रहस्य है। सतयुग में कर्म प्रधान था, परंतु कलयुग में नाम ही मोक्ष का साधन है। भगवान ने कहा, जब प्राणी मरता है तब उसकी आत्मा पथरीले और भयावह यम मार्ग में प्रवेश करती है। वहाँ रौरव, महारौरव, तप्त, कुंभ और अन्य भयंकर नरकों से होकर आत्मा को गुजरना पड़ता है। किंतु जो प्राणी राम नाम जपता है उसका यमदूत कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उसके मार्ग पर पुष्प वर्षा होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस घर में राम नाम का स्मरण होता है वहाँ यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। वहाँ महाविष्णु के दिव्य सेवक विष्णु दूत आते हैं और उस आत्मा को दिव्य विमान में ले जाकर बैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित करते हैं। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था जो धनवान परंतु पापी भी था, जो जीवन भर लोभ, मोह और दुराचार में लिप्त रहा, परंतु उसकी माता अत्यंत भक्ति में लीन थी। वह प्रतिदिन राम नाम का जप करती थी और बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे घसीटने लगे, किंतु तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह उसकी माता की भक्ति और राम नाम का प्रभाव था, जिससे यमदूत अंधे हो गए और विष्णु दूत आत्मा को अपने संग ले गए। गरुड़ पुराण कहता है, जब अग्नि संस्कार होता है और कोई व्यक्ति 100 के पास राम नाम सत्य है बोलता है तो उच्चारित राम शब्द मृत आत्मा के लिए बैकुंठ का द्वार खोल देता है। यही कारण है कि मरते हुए भी लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें राम का नाम सुना दे। तो हे जीव, तुझे क्या चाहिए? धन, यश, बल, यह सब क्षणिक है, पर राम नाम अस्थायी है। यह नश्वरता है, अमृतत्व की किरण है। गरुड़ पुराण हमें बार बार सचेत करता है कि मृत्यु निश्चित है, परंतु उसकी पीड़ा से बचने का एक ही उपाय है, नाम जप, और उसमें भी सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे दिव्य नाम है राम। जो जीव कलयुग में सुबह शाम राम का नाम जपता है वह देवताओं के भी पूज्य बन जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है। इस नाम को केवल पूजा की औपचारिकता मत मानो, इसे श्वास बना लो, जीवन बना लो। यही राम राम तुम्हारे जन्म जन्मांतरों का उद्धार कर देगा। एक समय की बात है जब कलयुग का अंधकार चारों ओर फैल चुका था, तब श्री एक प्रकाश की किरण शेष थी। राम नाम जहाँ सत्य दब चुका था, धर्म उपेक्षित हो गया था और कर्म केवल स्वार्थ में बदल चुका था, वही राम नाम वो दीपक था जो आत्मा के अंधकार को चीर सकता था। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं इस नाम की महिमा को गाते हैं। ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा, सहस्त्र नाम समम नाम राम नाम वरानय, अर्थात 1000 नामों का फल केवल राम नाम से ही प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं, राम नाम मेरा स्वरूप है, जो इसका जप करता है वह मुझे पा लेता है। और महादेव जो स्वयं सहारक है, वे तो हर पल राम नाम का जाप करते हैं। जब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि हे भगवान, इस युग में सबसे सरल साधना क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, राम नाम। मणि दीप धरो जी तेरे द्वारा, तुलसी भीतर बहरू रजू जियार करो संसार। उसका अर्थ यह हुआ कि राम नाम
उस दीपक की तरह है जो जीहा वापर रखने मात्र से भीतर और बाहर दोनों को रोशन कर देता है। कलयुग में तप कठिन है, ध्यान कठिन है, यज्ञ दुर्लभ है, लेकिन राम नाम वह सरल है, सहज है, सुलभ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, कृते यज्ञाया तपसी त्रेता द्वापरे यज्ञ कलो तद हरि कीर्तने, अर्थात चारों युगों की साधनाओं का सार केवल राम नाम में समाहित है। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का आह्वान है। ज्ञान, कर्म और धर्म का यह केंद्र है। जो राम नाम को जानता है वह ब्रह्मा को जानता है। जो इसका जप करता है उसका मन निर्मल होता है, उसके कर्म निष्कलंक हो जाते हैं और उसका धर्म स्थिर हो जाता है। श्री राम स्वयं कर्म योगी है। उनका वनवास, युद्ध और प्रजा पालन सब कुछ यह दर्शाता है कि राम केवल नाम नहीं, मर्यादा का प्रतीक है। रामायण में कहा गया, धर्म के हेतु सकल कर डारा, सुनत पवन तनु भय सहारा। राम ने धर्म के लिए रावण जैसे बलवान को भी समाप्त कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उति ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही वह नौका है जो हमें भवसागर से पार कर सकती है। ब्रह्मा जो सृष्टि के जनक होते हुए भी कहते हैं कि सृष्टि में कुछ भी अस्थाई नहीं, लेकिन राम नाम अचल है। विष्णु जो पालन करता है, फिर भी वे कहते हैं कि राम नाम मेरा ही स्वरूप है। और महादेव जो संहार करते हैं, वे स्वयं राम नाम में तल्लीन रहते हैं। जब त्रिदेव ही इस नाम के दास है, तो मनुष्य क्यों ना हो। हनुमान जी तो राम नाम की शक्ति के प्रतीक माने गए। वे कहते हैं कि राम काज लगी ते अवतारा, सुनती भय सुरन सारा। उन्होंने अपने पराक्रम की जड़ राम नाम की ही बताया। लंका में सीता माता को दी गई मुद्रिका केवल आभूषण नहीं थी, वह राम नाम की संजीव गूंज थी। यमराज मृत्यु के देवता भी उस जीव के पास नहीं जाते जिसके मुख से राम नाम निकलता है। राम नाम उलेहु जोई जन्म कोटि पाप नासे सोई। राम नाम से करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। वेदों में कहा गया कि 1000 यज्ञ करने पर जो फल मिले वह केवल राम राम कहने से मिल जाता है। राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्रे नाम तुल्यम राम नाम वराने। यह श्लोक स्वयं शिव जी ने माता पार्वती से कहा। आज का युग दुखों से घिरा है, हर कोई डरा हुआ है, चिंतित है, व्यथित है, कोई भी ध्यान नहीं कर सकता, पर राम नाम जप तो कर सकता है। राम नाम मन की गांठ खोलता है, जीवन को प्रकाश देता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब कोई प्रेम से राम कहता है तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह कंपन होता है जो भीतर गूंजता है। वह नाम ही वह धागा है जो जीव को ब्रह्मा से जोड़ता है। श्री राम का जीवन ज्ञान, धर्म और मर्यादा का सबसे सुंदर उदाहरण है। जिन्होंने एक राजा होते हुए त्याग चुना, युद्ध किया पर घमंड नहीं किया। राम नाम वह मंत्र है जिसमें सब मंत्र समाप्त हो जाते हैं। यम नाम अश्रुओं को मोती बनाता है, यह नाम मन को तप बनाता है, यह नाम हृदय को शांति देता है। जो राम को भजता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा कर्म योगी है, वही सच्चा धर्मात्मा है। राम नाम सत्य है, राम नाम शक्ति है, राम नाम ही मुक्ति है। इस कलयुग में केवल एक ही साधन शेष है, नाम स्मरण। यही तप है, यही तीर्थ है, यही परम पथ है। राम नाम जपना केवल पूजा नहीं, वो जीवन की धड़कन बन जाए, यही सच्ची भक्ति है। जिस दिन तुम राम नाम को केवल आवाज नहीं भाव समझने लगोगे, उसी दिन भीतर भी राम मिलेंगे और बाहर भी तो है साधक। अभी समय है जीवन के शोरगुल को छोड़, बस उस मधुर नाम की शरण में आ जा। राम नाम को अपना जीवन बना ले, उसी में तेरा कल्याण है। इस कलयुग का आगमन एक अदृश्य तूफान की तरह हुआ, जिसे ना किसी ने रोका, ना कोई रोक सकता है। यह युग है, अधर्म का यह युग है, मोह का यह युग है, जब सत्य छुपा है और असत्य का प्रदर्शन खुल कर होता है।
जब श्रद्धा का स्थान तर्क ने ले लिया है और भक्ति का स्थान व्यापार ने, यह वही युग है जहाँ तप भी दिखावे बन गए और ज्ञान भी अभिमान में बदल गया, जहाँ रिश्ता ईश्वर से नहीं सुविधाओं से है, परंतु इसी युग में सबसे बड़ा वरदान भी छुपा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में केवल नाम जप से मुक्ति संभव है, न यज्ञ न दान न तप, केवल राम कह देने से सारे जन्मों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। एक बार जब नारद मुनि ने कलयुग के प्रभाव को देखा तो वे भगवान से बोले, यह युग तो अंधकार है प्रभु, इसमें जीव कैसे बचेगा? श्री हरि ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरा रहस्य है। कलयुग सबसे सरल है क्योंकि इसमें केवल नाम का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। जब भी संकट आए, जब भी मन डगमगाए, जब भी मोह घेर ले, बस राम पुकार लेना, सारी दिशाएं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। कलयुग में पाप आकर्षक होंगे और पुण्य अपेक्षित। यहाँ धनी पूजे जाएंगे, ज्ञानी नहीं। यहाँ कपट को चतुरी कहा जाएगा और सरलता को मूर्खता, परंतु जो इन भ्रमों से ऊपर उठेगा वही सच्चा साधक होगा। कलयुग की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि धर्म का एक ही पाद शेष रहेगा, सच्चा नाम स्मरण, और वही पाद अंतिम समय तक जीव की रक्षा करेगा। कलयुग में मन चंचल होगा, इंद्रिय भटकी रहेगी, परंतु यदि जीवा राम में रमेगी तो आत्मा अतः शांत हो जाएगी। जब महर्षि वेद व्यास ने कलयुग के प्रभाव को जानकर भागवत रचा तो उन्होंने बताया, यह युग अधर्म का है, परंतु एक नाम राम इससे भी बड़ा धर्म है। कलयुग में जीवन जीना तपस्या जैसा है, जहाँ चारों ओर प्रलोभन है, परंतु मन यदि राम में टिक जाए तो संसार की सारी आग शीतल हो जाती है। यदि जीवन को सरल बनाना हो तो राम को जीवन बना लो। भोजन करते समय भी राम कहो, सोते समय भी राम को स्मरण करो, चलते समय राम का नाम जपो, काम करते समय राम को ही अपना साथी मान। धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार में नहीं राम में लगने लगेगा। जो जीवन की गति को राम नाम से जोड़ देगा उसे कलयुग छू नहीं सकता। कलयुग में चमत्कार नहीं दिखेंगे, यहाँ श्रद्धा ही चमत्कार है। जो बिना देखे बिना मांगे भी राम को अपना मान ले वही सबसे बड़ा भक्त है। राम नाम वो दीप है जो इस अंधेरे युग में दिशा देता है, जो रास्ता नहीं दिखाता वहाँ भी मार्ग बन जाता है। तो हे साधक, यदि तू इस कलयुग में भी शांति, प्रेम और मोक्ष चाहता है तो किसी ग्रंथ या गुफा में मत भाग, बस अपने मन में राम बसा ले। तेरा अंत भी सुंदर होगा और तेरा जीवन भी दिव्य। एक बार जब वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से कहा, हे राम, इस संसार की यह जो लीला तुम देख रहे हो यह वास्तव में माया की रचना है। यह न अस्थायी है न सत्य, केवल एक ही सत्य है, चैतन्य, और वही चैतन्य राम नाम में बसा है। यह नाम केवल उच्चारण नहीं, यह चेतना है, ब्रह्मा है। यह वह स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर से जन्म लेकर सारे विश्व को आलोकित करता है। विशिष्ट बोले, हे राम, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है तब वह माया में बंध कर मोह, शोक और भय से घिर जाती है और तभी उसे मुक्त करता है नाम। एक बार एक राजा जिसका नाम इक्ष्वाकु था, उसने हजारों यज्ञ किए, तीर्थों की यात्राएं की, परंतु उसे अतः शांति प्राप्त नहीं हुई। तब वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचा और पूछा, हे ऋषिवर, मैं सब कुछ करके देख चुका पर संतोष नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए? तब वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब केवल राम नाम में प्रवेश करो। यह नाम तुम्हारे भीतर की अज्ञानता को भस्म कर देगा। और वही हुआ। इक्ष्वाकु ने अपना सारा जीवन राम नाम के जप में लगा दिया और अतः उसे आत्मा का साक्षात्कार हुआ। श्री राम ने जब यह कथा सुनी तो वे स्वयं भी अचंभित हो उठे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, जब मैं स्वयं राम हूँ तब क्या मुझे इस नाम का जप करना चाहिए? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राम, यह नाम केवल शरीरधारी के लिए नहीं, यह तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जपते हैं, क्योंकि यह नाम ब्रह्मा से भी परे है। यह नाम न धर्म से बंधा है, न जाति से, न योग से, यह केवल श्रद्धा से प्राप्त होता है।
योग विशिष्ट में कहा गया, नाम वह अग्नि है जो चित्त की वासनाओं को जलाकर शुद्ध बना देती है। यह वह प्रकाश है जो मोह के अंधकार को मिटा देता है। विशिष्ट ने कहा, हे राम, जब यह संसार जलता रहेगा इच्छाओं की आग में, तब जो जीव केवल नाम की शरण में रहेगा वह इस अग्नि में भी अमृत पा लेगा। कलयुग में जब धर्म लुप्त हो जाएगा, तब भी राम नाम ही वह अंतिम दीपक होगा जो अंधकार को अंधकार से आत्मा को बचाएगा। हे राम, ध्यान रखना, माया तुम्हें बांधेगी, अहंकार तुम्हें भ्रमित करेगा, पर जो नाम के साथ जुड़ा रहेगा वह कभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि नाम ही आत्मा की नौका है। तो हे जीव, यदि तू अब भी जीवन की व्यर्थता से थक चुका है, यदि तू सत्य की खोजना चाहता है, तो ध्यान में बैठ सांस को रोको नहीं, बस उसमें राम नाम भर दो। धीरे धीरे यह नाम तुझे इस आनंद की अनुभूति कराएगा जिसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता। यही है योग विशिष्ट का रहस्य। राम नाम ही वह चाबी है जो इस भ्रम रूपी जीवन के द्वार खोल सकती है। यह नाम केवल शब्द नहीं, यह सत्य, चैतन्य और परम प्रेम का सागर है। इसी में जीवन का सार छिपा है।